कृष्ण जी कहते हैं, इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर कर के थक जाए और जाते जाते ज़िंदगी भी मुस्कुराकर बोले, आपसे मिलकर खुशी हुई। ताज्जुब होता है कि ईश्वर इतनी सारी भीड़ में भी मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ईश्वर है, फिर भी मैं उसे भूल जाता हूँ। कौन कहता है अमीर होने में मज़ा है, अगर मिल जाए श्याम तो सुदामा होने में भी मज़ा है। सेवा भले ऊपर नीचे हो जाए या कोई नुकसान भी हो जाए, हर्ज नहीं, लेकिन कोई आत्मा को उसकी वजह से अपमानित या गुस्सा न करे, क्योंकि सेवा और नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी, लेकिन अगर वो आत्मा हमारी वजह से भगवान की गोद छोड़कर चली गई तो उसके जीवन को प्राप्तियों से वंचित करने की सज़ा हमें बहुत भारी भुगतनी पड़ेगी और सेवा का श्रेष्ठ फल भी समाप्त हो जाएगा। इस सूक्ष्म गति पर फुल अटेंशन रखना है। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि सत्यता बोलने से सिद्ध नहीं होती, तो इसे महसूसता से सिद्ध किया जाता है। महसूसता की शक्ति ही सर्व बातों को सिद्ध कर देती है। जहाँ भावना की कद्र होती है, वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, भले ही वो रिश्ते का कोई नाम ना हो। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। अगर आप सोचते हैं कि आपको जीवन में सिर्फ अच्छे लोग ही मिले, तो उन्हें खोजने की बजाय खुद को अच्छा बनाएं। अच्छे लोग स्वयं ही आपके पास आएंगे। श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में मैं अरज सुनाने आई हूँ, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर तुम्हें रिझाने आई हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र, शांत और दयालु होता है, जैसे आकाश में चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद। कृष्ण जी कहते हैं, जीवन से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर अनुभव को खुले दिल और खुले दिमाग से लिया जाए। संतुलन केवल काम और परिवार के लिए समय निकालने के बारे में नहीं है, यह अपने लिए समय निकालने के बारे में है। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। सफलता का सही पैमाना यह नहीं है कि किसी ने कितना धन या प्रसिद्धि अर्जित की है, बल्कि इसमें है कि दुनिया पर उसका सकारात्मक प्रभाव कितना है। आनंद उन्हें मिलता है जो संतुष्ट है और आत्म संयमित और सर्वशक्तिमान की इच्छा के प्रति समर्पित है। आत्म साक्षात्कार की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अधिक आशावादी बनने के लिए सकारात्मक सोच की शक्ति आपके मनोदशा और समग्र कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। कृष्ण जी कहते हैं, कर्मफल दाता अर्थात आपके कर्मों का फल आपका प्रतिफल है। यह कहावत हमें अपने कार्यों और उनके द्वारा लाए जाने वाले परिणामों के प्रति सावधान रहना सिखाती है। जीवन एक अनमोल उपहार पूरी तरह से जीने के लिए। कृष्ण कहते हैं, सांसारिक होना भी सांसारिक होना है और पारलौकिक होना भी सांसारिक होना है। धन के लिए होना धन के पीछे पागल होना है, धन के विरुद्ध होना धन के पीछे पागल होना है। शक्ति प्राप्त करना मूर्खता है, बचना भी मूर्खता है। हम तरह तरह की धारणाएं बना लेते हैं
क्योंकि हमसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। अपने आप पर और आपको कुछ भी है उस पर विश्वास करें। जान लें कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। उदासीनता और उपेक्षा की भावना रखने से बेहतर है कि किसी को खुले तौर पर नापसंद किया जाए। केवल दो लोग ही समझदारी की बात करते हैं, एक वो जिसकी आयु अधिक है, जो अनुभवी है, और दूसरा वो जिसने अल्प आयु में ही कई ठोकरें खाई हैं। कृष्ण जी कहते हैं, दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका हौसला टूट जाता है और वे भयभीत हो जाते हैं। इसलिए पसंद है कि किताबें मुझे वो टूटकर बिखर जाना पसंद करेंगी, मगर अपने लफ्ज़ बदलना नहीं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है उसको सब्र उसे कभी गिरने नहीं देता, न किसी की नज़र में और न ही किसी के कदमों में। तर्क आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, जबकि कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज़ के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है। जब वह चीज़ उसके पास होती है तो वह उसकी कद्र नहीं करता। गीता का ज्ञान, दूरदर्शिता आपके आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाती है। यह सफलता पाने में सहायक सिद्ध होती है। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज़ होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। एक बेटी किसी के आंगन की चिड़िया तो किसी के आंगन की लक्ष्मी होती है। नसीब बनकर कोई ज़िंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आँखों में समा जाता है, यकीन दिलाता है कि वो हमारा ही है, फिर जाने क्यों वो भी वक्त के साथ बदल जाता है। अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वह भी बदल जाएगा। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। दिल शिकस्त नहीं बनो, इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। भरोसा रखो, देर से सुनेगा पर ज़रूर सुनेगा।